संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। गुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। आदरणीय सद्गुरु साहिब तथा प्रस्तुत साध संगत, आप सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब सद्गुरु साहिब मालिक कबीर साहिब की जयंती के उपलक्ष्य में उनके इस त्योहार रूपी जयंती के लिए एक दिन पहले से हम लोग उसे मनाने के लिए, उसे संपूर्णता अपनी समर्पण अपना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सद्गुरु साहिब की एक वाणी है जो मुझे याद आ रही है। सद्गुरु साहिब कबीर फरमाते हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है, रहना नहीं देश बेगाना बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, पानी लगे घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। हमें ये समझना चाहिए। इन्हीं 2 और 3 लाइनों को मैं थोड़ा सा खोलने की सद्गुरु साहिब की कृपा से कोशिश कर रही हूँ। पहली लाइन है, रहना नहीं देश बिराना है। साफ पता चलता है कि ये जो देश है जिसमें हम रह रहे हैं, ये बिराना है, बेगाना है, हमारा है ही नहीं। जो घर अपना ही न हो उसमें रहना क्या। पहली बात जो सद्गुरु साहिब ने हमें चेतावनी के लिए सबसे पहला जो काम सद्गुरु साहिब हमारे जीवन में करते हैं कि चेताते हैं हमें कि इस देश में जो तू इतना घुल मिल गया है, जिस देश के लिए तू सत्संग में नहीं आना चाहता, जिस देश के लिए हम साधना का ध्यान का भी एक बार अवहेलना कर जाते हैं, वो देश हमारा है ही नहीं। जिस देश की कमाई करने के लिए हमने अपने आप को इतना ज़्यादा लगा दिया है, अपने जीवन को इतना ज़्यादा लगा दिया है, उसमें से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देश हमारा अपना है ही नहीं। उसके बाद साहिब कहते हैं, क्यों नहीं है अपना? उसका कारण साहिब जो बताते हैं, मैं उसे अपनी छोटी बुद्धि से समझने की कोशिश करती हूँ। यह संसार कांटे की बाड़ी। कांटे की बाड़ी कैसे है ये संसार? क्यों हमें इसमें नहीं रहना चाहिए? कांटे की बाड़ी में कोई रहना नहीं पसंद करता। कांटों के साथ रहना किसी को भी पसंद नहीं, कांटे चुभ जाते हैं। कैसे है कांटे की बाड़ी और कैसे कांटे हमें दिन रात। अब कांटे की बाड़ी हो, हम उसमें रहते हों, तो चारों तरफ ज़मीन पे भी कांटे बिखरे मिलेंगे और चारों तरफ भी कांटे ही मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है? कांटे की बाड़ी है। इसमें कांटों के, जिसमें है ही कांटों की खेती, उसमें और क्या मिलेगा? कैसे है ये कांटों की बाड़ी? हमारे अंदर है वो कांटों की बाड़ी। हम स्वयं हैं वो कांटों की बाड़ी। हम पूरी तरह से संसार रूप कांटे का कांटा बन चुके हैं। कांटे की बाड़ी का रूप हम स्वयं बन चुके हैं। पहली बात में
उसको खोलते हैं। कांटा क्या है? सबसे पहला कांटा है अहंकार। जो हमारे विकार हैं, अहम हमारा है, सबसे बड़ा विकार है। वो अहम, वो मैं हमें दो तरह से रोकता है। कैसे रोकता है? पहले तो वो हमें संसार में ही मैं मेरा दिखाता है, संसार में ही मेरापन मैंपन दिखाता है कि बच्चे ही मेरे हैं, धन ही मेरा है, यही सब मेरा है। ये मैं और मेरापन हमें सत्संग से, साधना से रोकता है। ये वो कांटा है जो जिसके, ये जहर बुझा कांटा जिसके लग जाता है, ये अहंकार का जहर भरा कांटा हम सबके लगा हुआ हो, जिसके सब में से, ये उसे धीरे धीरे ख़त्म करता रहता है। ये उसे धीरे धीरे 84 की तरफ धकेलता रहता है। ये उसे, जो भक्ति हम कमाते हैं, जो साधना हम कमाते हैं, जो पुण्य, जो दान, जो शुभ कर्म हम कमाते हैं, ये जहर, जैसे किसी भी पौधे के जड़ में एक तो हम जल डाल के उसे सींचें, एक हम जहर डाल के उसे सींचें, तो वो कभी पनप नहीं पाएगा। हमारी भक्ति का पौधा, उसमें हम अहंकार का जहर हमेशा डालते रहते हैं। वो अहंकार का जल, जल नहीं जहर है, हमें कांटे की बाड़ी में ही रख लेगा। हम फिर कांटे की बाड़ी में पैदा होंगे। दूसरा, चरित्र। साहिब कबीर का जो चरित्र था, वो उनका चित्र में साफ नज़र आता है। जैसा चरित्र हो हमारा, वैसा ही हमारे मन का चित्र बन जाता है। चरित्र ही सत्संग है। चरित्र जो हमारे अंदर हमारा बसता है, जो वाणी से पहचानिए साहू चोर की बाट, अंदर की करनी सबे निकले मुँह की आट। हमारे अंदर जो हमने पाला है, मैं चरित्र पर दो विचार साहिब की तारीफ में, उनके गुणगान में रखना चाहूँगी। साहिब के सामने लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई और लक्ष्मी जी बहुत सुंदर हैं। ये चरित्र का कांटा हमें चुभ ना जाए। साहिब ने अपने जीवन में उस घटना को अंजाम दिया। स्वयं लक्ष्मी जी उनके सामने प्रकट हुई, उन्हें लुभाने की कोशिश की। उन्हें, लक्ष्मी जी को तो नहीं पता था कि तेरा सामना जिनसे हो रहा है वो तो अमृत हैं। उनके ऊपर कौन लक्ष्मी, कौन सुंदरता, जिसने मालिक का दीदार किया हो भाइयों और बहनों, उसके सामने लक्ष्मी की सुंदरता क्या? उस ईश्वर की सुंदरता के सामने लक्ष्मी जी की सुंदरता क्या? स्वयं साहिब कबीर इतना चरित्र उनका ऊंचा था कि लक्ष्मी जी को माता कहा। अपने चरित्र का सबूत दिया कि मैं क्या हूँ। दूसरा, उनका चरित्र, लक्ष्मी जी ने उन्हें पहले रूप से लुभाने की कोशिश की। दूसरा, उन्हें धन देने की कोशिश की। जब वो रूप पर मोहित ना हो पाए तो धन देने की कोशिश की कि मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगी, कबीर तुम तो झोपड़ी में रहते हो। अब लक्ष्मी जी को क्या पता कि जो संसार का, जहान का मालिक है, जिसने तुझे बनाया है, उसे तू क्या लुभा पाएगी, उसे क्या अटका पाएगी। पर लक्ष्मी अटकाती है भाइयों, लक्ष्मी अटकाती है बहनों, धन अटकाता है हमें कि ये लालच में डूबकर हम भक्ति छोड़ बैठते हैं। पहले रूप के लालच में हम अपना चरित्र छोड़ बैठते हैं, फिर धन के लालच में हम अपना चरित्र, धन का लालच भी तो हमारा चरित्र बिगाड़ देता है। और जैसे ही हमारा चरित्र बिगड़ता है, हमारा चित्र भी बिगड़ता है। वो चित्र से मेरा क्या मतलब है? क्या है हमारा चित्र? अंदर हमारे क्या बन रहा है? हमारे चरित्र से पशु बन रहे हैं अंदर, या इंसान, या ईश्वर?
तीन चरित्र से तीन चीजें बन सकती हैं। या तो लोभ हमें क्या बनाएगा, लालच हमें क्या बनाएगा, पशुवत बना देगा। हमारा लोभ वाला कांटा, जो साहिब ने कहा, कौन सा है कांटे की बाड़ी? वो लोभ, वो लालच, जिसके लोभ, धन कमाना लोभ नहीं, अपना परिवार पालना लोभ नहीं है। जिस चीज के कारण भक्ति छोड़ बैठते हैं, जिस चीज के कारण सत्संग छोड़ बैठते हैं, जिस धन के कारण हमारी साधना छूट जाए, जिस कमाई के कारण परमात्मा पीछे हट जाए हमारे जीवन से, वो है लोभ। वो लोभ जो हमें दान भी करने नहीं देता। कैसे छूट जाते हैं परमात्मा? अवगुण आने लग जाते हैं। गुण है परमात्मा, सद्गुण है परमात्मा, वो छूट जाते हैं हमसे। दान का सद्गुण लालच हमसे छुड़वा देगा, लोभ हमसे छुड़वा देगा। हमारा चरित्र कैसा बन जाएगा? चींटी का। चींटी सारी उम्र कमाती है, बोझ ढोती है, पर उसे, चींटी को खाने के लिए अपने जोड़े हुए में से कुछ भी नहीं मिलता। हम चींटी की तरह से पशुवत बन जाते हैं उस लोभ से, उस लालच से, जिससे हम सत्संग की अवहेलना कर जाते हैं, जिससे हम गुरु की अवहेलना कर जाते हैं। उस चरित्र से हमारे, उस कांटे से, जहर से हमारा चित्र पशु का बन जाता है। आपको रावण का प्रसंग बहुत साफ याद होगा। रूप ऐसी चीज है, सबको रूप ने मारा है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। हर जीव को रूप यहाँ लुभाता आया है। रूप ने बड़े बड़ों को गिराया है। लक्ष्मी जी ऐसे ही नहीं आई थी साहिब के सामने, उसे यकीन था अपने ऊपर। कैसे यकीन था? एक बार मैं उस प्रसंग को आपके सामने रखना चाहूँगी कि हमारा अपना पति, उसका रूप हमारे लिए जहर नहीं है। मोह हो सकता है, जहर नहीं हो सकता, लेकिन पर नारी, पर नर हमारे लिए, हमारे चरित्र को जो गिरा दे, इससे बड़ा कांटा संसार में कोई नहीं है। इससे बड़ा साइनाइड जैसा जहर कोई नहीं है। साइनाइड को आज तक कोई खाकर उसका टेस्ट बता नहीं पाया है। चरित्र जिसका गिरने लगता है, गिर जाता है, वो साइनाइड की तरह से हमारी भक्ति को समाप्त कर जाता है। कैसे? ये मैंने नहीं कहा। देखिए, राक्षस था एक बहुत बड़ा राक्षस था। वो देवताओं से सबसे जीत चुका था। ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे जीत चुका था। कोई उसके सामने आने को तैयार नहीं था। तब सबने मिलकर उपाय सोचा। सब देवता, जब हमें उपाय नहीं मिलता ना, चाहे वो देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे इंसान हो, हमें गुरु याद आ जाते हैं। जब हमें विचलित, जब हमसे सब कुछ छिनने लगता है, हमें सहारे याद आ जाते हैं। तो देवताओं को, वैसे तो रासलीला में डूबे थे, अपने चरित्र का ख्याल उन्हें नहीं था, लेकिन जब राक्षस ने सब कुछ छीन लिया, तब गुरु का ख्याल आया। बृहस्पति जी के पास गए, भागे दौड़े, और बृहस्पति जी पहले भी वहीं थे, बता सकते थे, लेकिन पूछा नहीं गया था। पूछे बिना कोई गुरु क्या हमें रास्ता बताएगा? तो बृहस्पति जी के पास सारे देवता गए और बृहस्पति जी ने उपाय बताया, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सद्गुरु हमें हर चीज का उपाय बताते हैं। बृहस्पति जी ने कहा, राक्षस चाहे कितना भी बलवान हो, जैसे रावण बहुत बलवान था, पर एक सीता काफी थी उसका विनाश करने के लिए। तो उस राक्षस के लिए बृहस्पति जी ने कहा कि लक्ष्मी जी से सुंदर औरत, नारी आज कोई नहीं है आप लोगों के बीच में। आप ऐसे कीजिए, इसने शक्ति तो बहुत कमा ली है, पर इसके पास चरित्र नहीं है। बल बहुत है, ताकत बहुत है, इसने सिद्धियां बहुत कमा ली हैं, पर चरित्र ये कमा नहीं पाया है। लक्ष्मी जी को इसके रास्ते में बिठा देना, इसका चरित्र, इसकी शक्ति आप लोगों को पता चल जाएगी।
जब देवता हार चुके थे, थक चुके थे, तब उन्होंने लक्ष्मी जी को राक्षस के रास्ते में बिठा दिया। इतनी रूपवती हैं लक्ष्मी जी कि राक्षस अपने चरित्र से गिर गया, उन पर मोहित हो गया। लक्ष्मी जी पर नारी थी उसके लिए। जैसे ही वो उन पर मोहित हुआ, राक्षस की सारी शक्तियां समाप्त हो गई, राक्षस की सारी सिद्धियां जलकर खाक हो गई। राक्षस का सारा पुण्य, सारा दान कर करके, तपस्या कर करके जो उसने एकत्रित किया था, एक लक्ष्मी जी पर मोहित होते ही वो सारा बल समाप्त हो गया। राक्षस बल विहीन हो गया, शक्ति विहीन हो गया, और बृहस्पति जी ने कहा अब इस पर वार करो, ये समाप्त हो जाएगा। इंद्र ने वार किया। वो राक्षस जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पराजित कर चुका था, चरित्र ने उसे डुबो डाला, समाप्त कर डाला। उसकी शक्तियां समाप्त हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक चला गया। ये होता है रूप। सबसे पहला अस्त्र होता है। पर पुरुष और पर नारी साइनाइड होता है, जो साहेब कबीर पर लक्ष्मी जी छलाने आई थी। पर वो मालिक हैं हमारे, वो मालिक हैं हमारे। उन्हें क्या लक्ष्मी जी, अब राक्षस को, साहेब को कोई समाप्त कैसे कर जाएगा? वो मालिक हैं हमारे। पर राक्षस, क्योंकि चरित्र था, चरित्र ही हमारा चित्र होता है। चाहे पशु का बना लो, चाहे देवता का बना लो, चाहे ईश्वर का बना लो। जिसका चरित्र जितना बलवान है, सीता जी अग्नि परीक्षा देकर अपने चरित्र का एग्जाम्पल, उदाहरण हमारे लिए खड़ा करके चली गई। चरित्र था उनके पास। रावण राक्षस उनको हरा नहीं पाया था। सारी शक्तियां उसकी एक तिनके के आगे धराशायी हो गई थी। क्यों? क्योंकि सीता जी सती थी, चरित्र था सीता जी के पास। राक्षस को समाप्त कर दिया गया, उसकी शक्तियों को समाप्त कर डाला उसके पर नारी के मोह ने। ठीक ऐसे ही जिसका विनाश करना होता है, उसे पर पुरुष और पर नारी पर क्या चाहते हैं हम? इस कांटे को अपने चुभने देना। ये साइनाइड है, ये कांटे की बाड़ी है,